गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे धनात्मक विलयन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और धनात्मक ऋणात्मक विलयन विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ओके, कल हमने देखा था कि जो राउल्ट्स का लॉ था उसके आधार पर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन के दो प्रकार हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ठीक है, धनात्मक विचलन के अंदर बच्चों देखो क्या होता है, ऐसा विलेय जब विलायक के अंदर मिलाया जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो विलेय आपका है वो भी कैसा होता है, वो भी आपका ऐसा होता है कि वाष्पीकृत होता है ना। वो विलेय भी आपका क्या होता है, वाष्पीकृत होता है बच्चों। तो क्या होता है, जो बनने वाला विलयन होता है ना, उसका बनने वाले विलयन का वाष्पीकरण बिंदु क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है, बनने वाले विलयन का वाष्पीकरण बिंदु बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विलयन होता है उसका वाष्पदाब पुराने वाष्पदाब की तुलना में अधिक होता है। इसको समझने के लिए देखो बच्चों, हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे। ओके बच्चों, देखो किस तरीके से ये होता है। सपोज करो पहले आपका कोई विलेय है। ठीक है, विलयन के बारे में हम जानते हैं, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, विलेय प्लस विलायक, है ना। विलेय और विलायक के बारे में भी आप लोग जानते हो, पहले की क्लासों में पढ़ के आए हो। सपोज करो विलेय है, उसके अणु है कोई बी बी, विलेय है उसके अणु है ए। इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल है ना, वो, और इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल है वो, अब ये दोनों हमने मिलाए और विलयन बन गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपके आकर्षण बंध होगा वो कैसा बनेगा, ए बी। तो इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बंध था वो, और इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बंध है वो, मतलब पूर्व जो आकर्षण बंध है वो ज़्यादा मजबूत होता है एज कंपेयर टू न्यू आकर्षण बंध। जो आपका न्यू आकर्षण बंध बना है बच्चों ए बी के बीच में, इसकी तुलना में पूर्व में बने हुए आकर्षण बल यानी कि विलायक के अणु के मध्य आकर्षण बंध और विलेय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा मजबूत होता है। तो इन दोनों का वाष्पीकरण दाब कैसा होगा, कम होगा, और इसका जो वाष्पीकरण दाब होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा। जबकि इन दोनों का वाष्पीकरण दाब कम है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के मिलने से जो विलयन बनेगा उसका वाष्पीकरण दाब कैसा होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तभी तो वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। धनात्मक विचलन का मतलब है कि उस, सपोज करो कोई विलयन है, कोई विलायक है, वो पहले उसका वाष्पीकरण दाब था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब जब हमने उसका विलयन बना दिया तो उसका वाष्पीकरण दाब रह गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका वाष्पीकरण दाब जितना होना चाहिए था उससे कैसा हो गया, कम हो गया, है ना। मतलब वो पहले इतने पर वाष्पीकृत हो रहा था, अब इतने पर ही वाष्पीकृत हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखो इस प्रकार के विलयन में विलायक विलायक ए और विलेय विलेय बी का अंतर आणविक आकर्षण बल विलायक विलेय अंतर आणविक आकर्षण बल से प्रबल होता है। धनात्मक विचलन के लिए पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए एवं पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। डेल्टा एच धनात्मक ऊष्मा शोषी, डेल्टा बी धनात्मक विचलन के लिए आयतन उच्च। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कुछ अनादर्श विलयन, मीथेनॉल प्लस जल, मीथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेनॉल एथेनॉल प्लस जल। देखो बच्चों यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पी नॉट ए पी नॉट बी है। ठीक है, पी नॉट ए है आपका विलायक का वाष्पीकृत बिंदु और पी नॉट बी है आपका विलयन का वाष्पीकृत बिंदु, विलेय का वाष्पीकृत बिंदु। पी भी यहाँ पे दिया हुआ है और ये वाली जो लाइन दी हुई है आपकी ये इसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्राफ को देख के हमें पता चलता है पहले इसका वाष्पीकरण दाब इतना था, अब इसका वाष्पीकरण दाब बढ़ के इतना हो गया है। आगे चलते हैं बच्चों। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इन अनादर्श विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब राउल के नियम से निर्धारित किए गए हैं। वाष्पदाब में कमी, अब वाष्पदाब में कमी क्यों होती है, देखो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या होगा,
जो आपके विलेय और विलायक होंगे उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलयन में लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा था, इसमें कम है, तो बस इसका उल्टा हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। पी नॉट ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स से पी नॉट बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ऋणात्मक, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू धनात्मक। ओके, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, जल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसीटोन प्लस एनिलीन, मिथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। इसके बाद है स्थिर क्वांती मिश्रण। अब देखो बच्चों, ये जो आपका अगला टॉपिक है स्थिर क्वांती मिश्रण, ये क्या होता है, ये ऐसा विलयन होता है जिसके अंदर आप ऐसा विलय होता है जिसके अंदर आप कितना भी विलायक मिला लो, इसके वाष्प दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ऐसा मिश्रण, ऐसा विलयन जिसके वाष्प दाब पर विलय की कितनी भी मात्रा मिलाने पर उसके वाष्प दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं स्थिर क्वांती मिश्रण। दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठनों से प्रभावित हुए बिना ही एक ही ताप पर आववित होता है, स्थिर क्वांती मिश्रण कहलाता है। अधिकतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण, ये दो तरह का होता है, अधिकतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी। एक तो ऐसा होगा जिसका वाष्पदाब बहुत ज़्यादा होता है, एक ऐसा होगा जिसका वाष्पदाब बहुत ही कम होता है, उसको हम कहते हैं निम्नतम क्वथनांकी। इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक उसकी किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम हो सकता है, यह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। निम्नतम वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण, इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक मिश्रण के किसी भी अवयव के क्वथनांक से अधिक हो सकता है, यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अणु संख्या गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना। अब हम यहाँ पे किसी विलेय और विलायक के अंदर, अगर सपोज करो आपने कोई विलायक लिया, उसके अंदर किसी विलेय की मात्रा को डाला, तब आप यहाँ पे कैसे पता लगाओगे कि डाला गया विलेय जो है उसका आणविक द्रव्यमान कितना है, या फिर कितना विलेय डालने पर कितने विलयन का जो वाष्पदाब होगा उसमें कितनी कमी आएगी। इन सब की गणना करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा है, एक समीकरण दी है। उसको देखो किस तरीके से, विलयनों में कुछ गुणनशील विलेय की मात्रा निर्भर करते हैं। इन गुणों का संबंध विलेय की प्रकृति एवं संगठन में नहीं होता है। विलयनों के ये गुण होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, जैसे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन या परासरण दाब। मतलब ऐसे गुणधर्म जो कि किसी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, हम कह सकते हैं ऐसे गुणधर्म जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा बता रहा हूँ। ऐसे गुणधर्म जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते उन्हें हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, तो हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, क्वथनांक बिंदु है ना, या फिर हम कहेंगे गलनांक बिंदु या फिर क्वथनांक बिंदु हम लेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, पानी चाहे आप 1 किलो लो चाहे 10 किलो लो, या फिर मैं कहूँ 1 लीटर लो या 10 लीटर लो, उबलेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। ठीक है, तो यहाँ पे पानी के जो उबलने का गुण है वो उसकी मात्रा से प्रभावित नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कैसा गुण है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, मतलब कि किसी विलयन में जो विलायक है उसके अंदर कितना विलेय मिलाने पर उसके वाष्पदाब में कितना अवनमन होता है। इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि अवाष्पशील विलेय ठोस के लिए विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलेय की मूल भिन्नता के समान होता है। मतलब कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। एक्स बी यहाँ पे क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है यहाँ पे एक्स बी है विलेय का मोल फ्रैक्शन, है ना, विलेय यानी कि जो आपका कम अमाउंट में मिलाया जा रहा है ना। एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो इसकी जगह पे हम एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो एन की जगह पे हम लिख देते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास होता है दिया गया भार बटे मोलर बार, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डब्ल्यू बी को नागण्य मान लेंगे। यहाँ एन बी विलेय के मोलों की संख्या एन ए विलेय के मोलों की संख्या से बहुत कम है, इसलिए डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए विलेय विलायकों के द्रव्यमान में एम बी एम ए विलेय विलायकों के अनुभार हैं। राउल के नियम से हम जानते हैं एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब इसको हमने इसके बराबर कर दिया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। आगे देखो बच्चों, तनु विलयन। अब क्या करा हमने, इसकी तनुता कर दी। तनुता मतलब कि इसमें और ज़्यादा विलयन विलायक के अणु भर दिए इसमें।
विलेय के तो कम रहने दी और विलायक के अणु ज़्यादा कर दी। जब विलायक के अणु ज़्यादा कर देंगे तो WB/MB कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द WA/MA। तो WB और MB वाली जो टर्म है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो आपकी टर्म कौन सी बचेगी, WB/MB/WA/MA। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे, WB/MB मल्टीप्लाई बाय MA/WA, और ये हो जाएगा किसके इक्वल, P0A माइनस PA/P0A के। अब MB को आप बाहर ले लो और इस पूरी चीज़ को अंदर ले जाओ, उसको ब्रैकेट में बंद कर दो, तो MB आपके पास में आया है किसी विलेय के मोलर मास के लिए कितना, मतलब हम विलेय डालेंगे कितना मोलर मास उसका डालेंगे तो कितना किसी विलयन के क्वथनांक बिंदु में अवनमन होगा। ठीक है, उपरोक्त समीकरण से अवाष्शील विलेय को मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है यदि अन्य राशि पता हो तो। यहाँ पे हम दिए हुए विलायक और विलेय दिए हुए विलेय का मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास कहें तो हम मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको बाकी की ये राशियां पता होंगी तब। अब इसके लिए एक एग्जांपल है बच्चों, ये हम कल देखेंगे। आज क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।